गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स करेंगे। ये पार्ट 1 है, ऐसे पार्ट्स आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी इस सीरीज को पूरा फॉलो करना एंड ये सभी सिनोनिम्स अच्छी तरह याद करना। ये जो वीडियो है ये सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी, आरआरबी, बैंक, एनडीएसएसबी, बीएड, डीएलएड, लाइक जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्जिस्ट करते हैं, ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। Our first question is affluent। तो आपको affluent का यहाँ पर सिनोनिम बताना है। तो स्टूडेंट्स, affluent का मतलब होता है रिच। ठीक है, अब देखिए रिच के नियर बाय कौन सा वाला वर्ड है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरिटी आप सुनते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड और लिख देते हैं, ऑप्यूलेंट। ठीक है, तो आपने आज 3 वर्ड सीखे, एफ्लुएंट, ऑप्यूलेंट एंड प्रॉस्पेरस। तीनों ही वर्ड किसके लिए आएंगे? रिच के लिए आएंगे। ठीक है, देखिए पुअर यहाँ पे दे रखा है गरीब, उसके लिए आप पॉपर यूज कर सकते हैं दूसरा वर्ड। देन ऑप्शन बी में दे रखा है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? लोकेशियस। ठीक है, लोकेशियस का मतलब भी क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बोलता है। और चैटर बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसका अपोजिट भी बता दो कि जो बहुत कम बोलता है उसके लिए हम क्या बोलेंगे। सो इसका अपोजिट हो जाएगा रेटिसेंट, वन हु इज रिजर्व्ड और वन हु स्पीक्स लेस। रेटिसेंट एंड दूसरा हो जाएगा टैसीटर्न। ठीक है, रेटिसेंट एंड टैसीटर्न किसके लिए यूज किया जाएगा? वन हु स्पीक लेस और हु आर रिजर्व्ड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने इतने सारे वर्ड देखे। चलो, आप चाहे तो इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में आप अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन कर लेना। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिवेंज। रिवेंज का आपको सिनोनियम बताना है। ऑप्शन ए जस्टिस, ऑप्शन बी वेंजेंस, ऑप्शन सी रिकंसिलिएशन और ऑप्शन डी रिपेंटेंस। रिवेंज बदला, तो उसके लिए कौन सा वाला वर्ड आएगा? ऑप्शन बी वेंजेंस। ठीक है, अब इसके और वर्ड बताइए। हम तो हमेशा बहुत सारे वर्ड सीखते हैं ना, इतने वर्ड से तो काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए कौन सा वाला वर्ड लिख सकते हैं? रिट्रीब्यूशन। ठीक है, रिट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट्स, इसके ना बिल्कुल मिलता जुलता एक और वर्ड आता है पेपर में, दैट इज ट्रिब्यूलेशन। लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है। ट्रिब्यूलेशन का मतलब होता है सफरिंग। ठीक है, तो आप ये वाला याद रखना, सफरिंग। चलो, रिवेंज हो गया, वेंजेंस हो गया। अब दूसरा वर्ड मुझे बताइए, रिवेंजफुल के लिए हम कौन से वाला वर्ड सीखते हैं? रिवेंजफुल। तो स्टूडेंट्स, रिवेंजफुल के लिए हमारे सामने वर्ड आता है विंडिक्टिव। ठीक है, विंडिक्टिव। तो एक ही स्लाइड में आपने कितने वर्ड सीखे? रिवेंजफुल मीन्स विंडिक्टिव, देन वेजेंस, देन रिट्रीब्यूशन एंड फोर दिस ट्रिब्यूलेशन। ठीक है, सारे के सारे वर्ड लिख लेना, सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भी आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन वो आगे देखते रहेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिली। बहुत सबसे आसान क्वेश्चन है ये। सिंपल, प्राउड, सैड और फुलिश। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, फुलिश। ठीक है, और वर्ड कौन सा हो सकते हैं? एब्सर्ड, और बताओ क्या हो सकता है? एब्सर्ड हो गया, और एक और लिख देते हैं। और वर्ड कौन से हो सकते हैं? रेडिकुलस, एक और लिख देते हैं प्रीपोस्टीरियस। ठीक है, चलो स्टूडेंट देखो, रेडिकुलस, प्रीपोस्टीरियस, फिर एब्सर्ड, ये सभी छोटे छोटे वर्ड मैंने मेरे शॉर्ट्स वाले पार्ट में भी करा रखे हैं। तो आप इसी चैनल का शॉर्ट वाला पार्ट देखना, उसमें भी आपका बहुत अच्छा वोकैबुलरी कवर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं। काउंसिल। अब काउंसलर क्या करता है? ऑप्शन ए करेक्ट, अपोज, एडवाइस और पब्लिश। ऑब्वियसली काउंसलर क्या करता है? हमें एडवाइस करता है। ठीक है, अपोज करना, विरोध करना। ओपोनेंट जो हमारे अपोजिट में होते हैं, ओपोजिशन सेम चीज है। करेक्ट के लिए दूसरा वर्ड सीखते हैं रेक्टिफाई। तो करेक्ट के लिए आप दूसरा वर्ड सीखना रेक्टिफाई। एंड जो चीज ठीक हो सकती है, दैट कैन बी करेक्टेड, इट विल बी कॉल्ड एज कॉरेजिबल। एंड दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट विल बी कॉल्ड एज इनकॉरेजिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजिलेंट। यही वाला वर्ड था जो मैं आपको रिवेंज वाले पार्ट में कराने वाली थी, बट मुझे पता था ये आगे दे रखा है। देखो, आप जब क्राइम की न्यूज़ सुनते हो, सीबीआई की न्यूज़ सुनते हो, इन्वेस्टिगेशन, तो उस तरह के पैसेज में आपको ये वाला वर्ड दिखता है। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर निगरानी रखना। ठीक है, तो बताइए निगरानी के लिए कौन सा वाला वर्ड आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए वॉचफुल। विजिलेंट, वॉचफुल, इसको इसी के साथ याद रखना। इसका हमेशा यही सिनोनियम आपके पेपर में दे रखा होता है। अगर आप सिनोनियम्स और जो चीज़ें बार बार रिपीट होती है उनको एज इट इज याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कम पढ़ना है लेकिन बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं।
थ्राइव, थ्राइव बहुत वर्ड आते हैं, ठीक है। थ्राइव बताइए, ग्रो, देन और क्या आ सकता है इसके लिए, नर्चर। सो बताइए कौन सा वाला आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए फ्लरिश, ठीक है। राइट आंसर विल बी फ्लरिश। ग्रो करना, नर्चर करना, पालन पोषण करना, फ्लरिश, फॉस्टर करना भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं ना, जो ऑर्फन चाइल्ड होता है उसके फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका बाउंटी। बाउंटी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए ब्राइब, प्लेजर, डोनेशन एंड गिफ्ट। तो स्टूडेंट्स बाउंटी का मीनिंग होता है गिफ्ट, ठीक है। बाउंटी मीन्स गिफ्ट। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जिसमें आपको रेफरल कोड्स मिलते हैं, ठीक है, या फिर कुछ चीजें फ्री में मिलती है अगर आप इतने से ज्यादा की शॉपिंग करोगे, तो उसमें आप ये वाला वर्ड देख सकते हो, बाउंटी। बाउंटी का मतलब गिफ्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर करते हैं, ये तो हो गया बाउंटी, ठीक है। गिफ्ट बोल लो आप, फिर इसमें रिवॉर्ड कह लो इसको, ठीक है। फिर और क्या कह सकते हैं आप, प्राइस कह लो। और इसी के साथ इसका कंफ्यूजिंग वर्ड आपके सामने आएगा, बाउंटीफुल। अब इसका मतलब अलग होता है, बाउंटीफुल, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, आपके कंफ्यूजिंग वर्ड वाला टॉपिक भी साथ साथ हो जाएगा। चलिए, बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीट हो, सफिशिएंट हो, जो सफिशिएंट हो, ठीक है। इट इज इनफ, एबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, एबंट। चलो, बाउंटी हो गया, बाउंटीफुल हो गया। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक ये जो वर्ड है इससे मिलता जुलता इसका आंसर है। अब बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन ए प्रोबर, ऑप्शन बी इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी वाइज एंड ऑप्शन डी प्रैक्टिकल। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी प्रैक्टिकल। प्रेगमेटिक और प्रेगमेटिज्म ये दो वर्ड आपके इस पेपर में आ जाए, दोनों का मतलब प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेस्टर। बताइए पेस्टर, मैंने मेरी क्लास में एक न्यूज़पेपर रीडिंग कराई थी, उसमें ये वर्ड पढ़ाया था, पेस्टर। स्टूडेंट, पेस्टर का मतलब होता है किसी को परेशान करना। अब आप आंसर बता दोगे, ऑप्शन ए एनॉय, ठीक है। अगर एनॉय ना दे रखा हो पेपर में तो आंसर क्या आ सकता है, इरिक्ट। तो आप एनॉय, इरिक्ट, पेस्टर इन तीनों को साथ में याद करेंगे, ठीक है, किसी को परेशान करें, पेस्टर, इरिक्ट, एनॉय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलक्टेंट। स्टूडेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट, ठीक है, अनिच्छुक। अब इसके साथ प्रेपोजिशन ध्यान रखना है, इसके साथ टू की प्रेपोजिशन आती है। अब बताइए कौन सा वाला आंसर होगा, ऑप्शन है वरीड, अनविलिंग, इंक्लाइन और रेडी। आई एम रिलक्टेंट टू टेक हेल्प ऑफ माई फ्रेंड। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अनविलिंग। कौन सा वाला राइट आंसर आएगा, ऑप्शन बी, अनविलिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सॉर्बिटेंट। आई बॉट दिस नेकलेस एट एक्सॉर्बिटेंट रेट, दैट इज व्हाई आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय अनदर। इसका मतलब मैंने मेरा ये जो नेकलेस है ये बहुत ज्यादा हाई प्राइस के ऊपर खरीदा है, इसे मैं एक और नहीं खरीद सकती। तो राइट आंसर विल बी हाई। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, हाई प्राइसेस, ठीक है। इसको भी लिख लेना। चलो, मैं ना बाकी दो वर्ड्स और लिखे, इनके कुछ मीनिंग लिखवा देती हूँ क्लियर के लिए। स्टूडेंट्स, आपके पेपर में आते हैं वर्ड ल्यूसीड, और भी आते हैं बट अभी ये वाला याद रखो। कंफ्यूज के लिए आप याद रखना बैफल, ठीक है। तो इन दोनों को भी याद रखना, रिपीटेड है, बार बार आते हैं तो आपको पढ़ना है। चलिए, ल्यूसीड हो गया, बैफल हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बैनिश, बर्खास्त करना, निकाल देना, राइट। ऑप्शन ए एग्जाइल, बी इम्प्रिजन, सी एग्जीक्यूट और डी डोमिसाइल। बताइए, पहले इसके और वर्ड लिखे थे बैनिश के। एक लिखो बॉयकॉट, फिर लिखो ऑस्ट्रासाइज, फिर लिखो, समझने के लिए लिखो ये वाला वर्ड एक्सपेल, ये तो याद ही रहेगा, एक्सपेल, ठीक है। अब बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा, राइट आंसर विल बी एक्साइल, ठीक है, एक्साइल। चलो, नेक्स्ट वन है आपका डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश बताओ, ऑप्शन ए डार्कन, बी कंफ्यूज, सी एबॉलिश और डी डिफरेंशिएट। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये तो सबके स्कूल में आता है ना, आपको जब दो चीजों के बीच में आंसर दिखाना होता है तो कौन सा वाला वर्ड यूज करते हैं, डिस्टिंग्विश। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, डिफरेंशिएट, ठीक है। ये तो हो गया डिस्टिंग्विश। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है। डिस्टिंक्ट इसके जैसे ही दिख रहा है ना, लेकिन इसका मतलब दूसरा है, ठीक है। आप ये मेरे को कमेंट में लिख के बताना। चलो, नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन। लास्ट क्वेश्चन है आपका फिक्शनल। फिक्शनल नॉवेल्स होती है, मूवीज होती है, कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, इमेजिनरी है। अब बताइए इमेजिनरी के लिए कौन से वाला वर्ड है, ऑप्शन बी फेक। सो फेक विल बी राइट आंसर। ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन, ये तीनों वर्ड अपने आप में सिनोनिम्स हैं।
ठीक है, तो ये तीनों आपके सिनोनियम्स हो गए एंड फेक आपका आंसर हो गया। चलिए, दीज आर इनफ स्टूडेंट्स, आप प्लीज इन सभी वर्ड्स को याद करना एंड इस सीरीज को कंटिन्यू रखना एंड थैंक्स फॉर द डे स्टूडेंट्स।